हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है जी? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं? दिखाई सुनाई दे रहा हूँ जी, बता देंगे। हेलो। दिखाई सुनाई दे रहा हूँ क्या? बता देंगे। ठीक है, क्लियर, वॉइस क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को भी बता देंगे एक बार, उसके बाद बता दूंगा। एक मिनट काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक, चलिए आज पेपर थोड़ा सा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है यार। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा 2016 में आया था, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। 16, 17, 18। ठीक है, तीन। देखो 18 तक बता रहा हूँ, फिर 19, 20, 21, 22 का कल पूरा क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ठीक है। जी। हेलो। 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 आ रहा है सर? अभी तो बंद किया। हेलो। ठीक। वॉइस आ रही है ना? देखो 2016 का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ठीक है। 2016 का है। और कलर, ठीक है। ठीक, ये रहा, ठीक है। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। देखो हमारे पास एवरी ग्रुप इज अ टू ए परम्यूटेशन ग्रुप, ये तो आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 क्रॉस 10। ठीक है। 1 क्रॉस, कुछ नहीं दिख रहा है। 1 क्रॉस 10। ठीक है, पहला। देखो पहला क्वेश्चन, एवरी ग्रुप इज अ टू ए परम्यूटेशन ग्रुप दिया है। द सेंटर जेड ऑफ अ ग्रुप जी इज अ कॉल्ड, बोला है क्या? लेट जी बी अ ग्रुप, अ सब ग्रुप एन ऑफ जी इज कॉल्ड अ ऑफ जी इज इफ एक्स एन एक्स इनवर्स सबसेट एन होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ये तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए है, सेंटर ऑफ ग्रुप के लिए है, आइसोमार्फिक के लिए है। ठीक है, ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों। आते हैं सेकंड नंबर में। देखो कितना क्वेश्चन है, ये पेज नंबर में भी दिया है ना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ना, पेज नंबर है 239। ये अच्छे से दिख नहीं रहे जी, लाइट नहीं कर रहा है अच्छे से। ये पेज नंबर है क्या? 239। एच के पाठक की बुक में 239 पेज नंबर में ये मिल जाएगा। ये मिलेगा तुमको 240 पेज नंबर में। ये कौन सा क्वेश्चन है? इफ अ साइक्लिक ग्रुप हैज, ठीक है, exactly one of finite group is a soluble if and only if it is a cyclic। वो सर क्वेश्चन लिखना है, अभी लिखोगे? अभी मत लिखो ना, बहुत बड़ा है जी। 18 का है, 17 का है, रिपीट देख लेना, ठीक है, रिपीट करके देख लेना।
कैसे, बाद में लिख लेना ना। पेज नंबर 2, हाँ ठीक है, पीडीएफ सेंड मिल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो, ठीक है, पूरा क्लास में मिल जाएगा पीडीएफ, दिक्कत नहीं है। इज अ फाइनाइट ग्रुप, क्लियर। ये हमारे पास अ ग्रुप इज अ सॉल्युबल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ साइक्लिक बोला है। वो साइक्लिक कब होगा, जब वो फाइनाइट होगा तब वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, क्लियर। ये ये इसमें ये क्या होगा, ये फाइनाइट होगा ना, यहां पास क्या आएगा, फाइनाइट, फाइनाइट। अ फाइनाइट ग्रुप इज अ सॉल्युबल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ साइक्लिक, ठीक है। वो साइक्लिक कब होता, जब वो फाइनाइट होगा तब। आते हैं सेकंड नंबर में, इफ ए एंड बी आर आइडल इन आर देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज इन आइडल होगा, तब की कंडीशन में होगा आइडल। ये है पेज नंबर 275 में मिल जाएगा तुमको, पेज नंबर 275, क्लियर। अब ये एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज अ सॉल्युबल होता है, क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है फिर भी लिख देते हैं, सॉल्युबल, ठीक है। ये एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ फाइनाइट सीरीज अ कंपोजिशन, ठीक है, क्लियर। आगे आगे देखते हैं, ग्रुप और ऑर्डर ऑफ पी ओवर एन पी पी इज अ प्राइम इज अ निलपोटेंट, ये हो जाएगा कंपोजिशन सीरीज, और इसका आंसर हो जाएगा क्या, निलपोटेंट। ये आया था 2019 में, ये वाला जो क्वेश्चन आया था वो 2000 किस में आया था, 19 में, और इसका आंसर क्या था हमारे पास, कंपोजिशन, कंपोजिशन इसका आंसर था, ठीक है। ये ई वाला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन पी इज अ प्राइम इज क्या होता है, तो नील पोटेंट होता है, ये लिखा है यहाँ, नील पोटेंट, क्या होता है, नील पोटेंट होता है, क्लियर। ये हमारे पास क्वेश्चन रहा, और ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 2075, 275, 240, 239 में इसका क्वेश्चन दिया गया है, और कुछ का आंसर लिखा है, क्लियर। अब आते हैं टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन आएगा ये देख लो। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, तो हमारे पास 2x2 का क्वेश्चन दिया है, ये 2x5 का, ये 2x5 का क्वेश्चन दिया हुआ है, और बोला है डिफाइन अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको मैं लिखाया हूं, ठीक है। क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूं, क्या इसको यहां से एक्स एच एक्स का इनवर्स, एक्स कहां से रहेगा, तो हमारे पास जी से रहेगा, और एच कहां से रहेगा, तो कैपिटल ऑफ एच से रहेगा। ये होता है क्या, नॉर्मल सब ग्रुप, क्लियर। तो बोलोगे सर क्लियर है एकदम। ये डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप, एक्सप्लेन नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज। अभी हम यूनिट नंबर 2 में नहीं पहुंचे हैं, जब यूनिट नंबर 2 में आएगा सॉल्युबल सीरीज, नॉर्मल सीरीज, सब सीरीज, तब उसको मैं लिखवा दूंगा, क्या एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज को, अंडरस्टूड, ठीक है। ये हम बचा है ना, ठीक है। अब आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नील पोटेंट एंड नील आइडल। नील पोटेंट क्या होता है और नील आइडल क्या होता है, ये हम जानेंगे, देखेंगे। ये है किसका, नील पोटेंट का डेफिनेशन आई थिंक मैं यूनिट नंबर 1 में लिखवा चुका हूं, और आइडल बचा है उसमें, तो आइडल को मैं करा दूंगा, क्लियर। जो जो बच रहा है, जैसे नील पोटेंट का डेफिनेशन हो गया, और किसका डेफिनेशन हो गया, नील आइडल का डेफिनेशन हो गया। यहां नॉर्मल का और सब नॉर्मल का, क्लियर, बोलोगे हाँ सर क्लियर। जॉन लीमा का स्टेटमेंट लिखना है, जॉन लीमा दिया है ये, इसका क्या करोगे, स्टेटमेंट लिखना है जॉन लीमा का, केवल केवल स्टेटमेंट हमको चाहिए, क्या स्टेटमेंट। तो जॉन लीमा का स्टेटमेंट मैं लिखा दूंगा, यूनिट नंबर 3 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब आते हैं, एक्सप्लेन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यूनिट नंबर 1। अभी हम इसको नहीं पढ़े हैं, करस्पॉन्डेंस थ्योरम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और
नीलपोटेंट, आइडल बचा है, परम्यूटेशन और सब ग्रुप, ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, क्या बच गया? इनर ऑटोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया है, और ऑटोमॉर्फिज्म, इनर होमोमॉर्फिज्म, ये दो चीज बच गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं बता दूंगा, कल करा दूंगा, कल इसी को बताऊंगा। क्या? नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज को, नीलपोटेंट को, जॉन लीमा को, इसका मैं ना चाहे पढ़े रहे या ना पढ़े रहे, यूनिट में हो या ना हो, ये जो आया है उसको मैं बताऊंगा। क्लियर? अब आते हैं कहाँ? स्टेट एंड प्रूफ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये देखो कितना नंबर में आए हैं? 12 into 5, मतलब एक क्वेश्चन 12 नंबर में आया है 2016 में, और आइसोमॉर्फिज्म पूछा है, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म, ये मैंने करा दिया है। ठीक है, हो गया है हमारा। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है हमने देखे थे। क्लियर? आगे आते हैं, आगे आते हैं। सो दैट अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर ऑफ 6 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, मतलब S3 की नॉन, क्या पूछा है? नॉन अबेलियन ग्रुप पूछा है, और जिसका जो ऑर्डर है क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ऑर्डर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। पेज नंबर 229, HK पाठक, HK पाठक की बुक में पेज नंबर 229 में दिया गया है, सॉल्व करोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आगे आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन इमेज एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म G एंड ऑटोमॉर्फिज्म G मोर ओवर द Z ऑफ। इसी क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा, मैं लिख चुका हूं, फॉर्मेट बन गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कल करा देंगे। ठीक है, टुमारो, इसको ऐसा नहीं, बस कल बस लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब आगे देखो, या तो थर्ड आइसोमॉर्फिज्म बनाओगे या तो इसको बनाओगे। अथवा में है तो स्वाभाविक बात है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म ही बनाओगे, तो बना लिए। इसके बाद ये आया। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में से एक बनाना है, एक है ऑटोमॉर्फिज्म का, एक है अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, दोनों ऑटोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ये अब इसके लिए ये मंडे को होगा ना, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, मंडे या ट्यूसडे, दोनों में से एक दिन हो जाएगा। ठीक है, ये मंडे या ट्यूसडे को हो जाएगा जॉर्डन लेमा। अब आते हैं हम, लेट G बी अ निलपोटेंट ग्रुप देन द सो दैट ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ G एंड एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ G आर निलपोटेंट। ओके, ये है पेज नंबर 252 में। ठीक है, 252 पेज नंबर देख लेना। और इसके लिए so that a group G is a soluble if and only if G k is equal to if और some integer k, ये है 245 पेज नंबर। और ये दिया है so that an abelian group G has a composition, ये देखो दिया है G has a composition series। इसी क्वेश्चन को दिया था किसमें? एक नंबर में। if and only if G is a finite, G finite कब होगा? जब वो soluble ग्रुप है पूछा है। G finite कब होता है बताऊंगा कब होगा। ये है पेज नंबर 232, HK पाठक की बुक में 235 पेज नंबर पे है। क्लियर? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो दैट एन आइडल इन द रिंग ऑफ इंटीजर I इज अ मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ S कैन बी जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। ओके, ये इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अथवा में कम्युनिटी का दिया है, so that the sum of nil idols a1 a2 an is a nil idol। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, ये अब इसको मैं करा दूंगा, ये लगभग एक हफ्ते बाद होगा या 5-6 दिन बाद इसको करा दूंगा। तो देखो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ना बने, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इजिली। जब मैं ऑटोमॉर्फिज्म बनाऊंगा तो उससे 4 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जब मैं सीरीज पढ़ाऊंगा तो उससे 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, जब मैं आइडल और निलपोटेंट पढ़ा दूंगा तो उससे भी एक क्वेश्चन निकल जाएगा। और तुमको क्या चाहिए? पास होना चाहिए। पास हो गए, मैं तो तुमको नंबर दे रहा हूं, पास तो तुम हो ही जाओगे, है ना।
आगे ये इसी को मैं हल कराऊंगा ना, इसी को जितना भी दिया है ना यूनिट 1 से लेकर 5 तक, यूनिट वाइज सब नहीं पढ़ाऊंगा, अब पेपर वाइज पढ़ाऊंगा। इस पेपर में जितना भी क्वेश्चन है सबको बता दूंगा जो जो दिया गया है। क्लियर? इससे होगा क्या, 2016, 2017, 2018, 2019, 20-21 को छोड़ दो, फिर 2022, फिर 2023 ये, और फिर 2024, 2024 का कौन सा वाला, जून वाला। अब इतना पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा तो स्वाभाविक बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि 40 नंबर का आएगा, नहीं, जरूर आएगा। ठीक है, बस इतना ही कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा इससे ज़्यादा। क्लियर? तो सब ये सब कराऊंगा और इसी में से पढ़ाऊंगा क्या क्या है। आगे आते हैं 2018 में। 17 का क्वेश्चन पेपर कहाँ चला गया? 2016, 17, 18, 19, 4 साल का था ना मेरे पास, और 20-21 का नहीं था, 22-23 का भी है मेरे पास। ठीक है, 22-23 का भी है सेमेस्टर का। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर का है, दिसंबर का है 2018। ठीक है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, मिनिमम था 29 और मैक्सिमम था 80। अभी तो ऐसा हो गया है क्या, 100 में से तुमको 36 नंबर लाना है। अब 36 नंबर कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि 36 नंबर आ जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को ऐड करने के बाद कितना लाना है, 36 नंबर लाना है। दोनों को ऐड करने के बाद कितना नंबर, 36 नंबर। क्लियर? बोलोगे हाँ सर क्लियर है ये। और प्रैक्टिकल में तुम्हारा मिनिमम 17 नंबर मिला हुआ है। अब देख लो इधर कितना नंबर चाहिए, केवल 20 नंबर चाहिए, 19 से 20 नंबर चाहिए। और ये कहाँ से आएगा, केवल 2 यूनिट पढ़ दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और इतना सारा पढ़ोगे, ये इतना सारा कुछ, तो ये कुछ ऐसा लिखता हूं, 2016, 2017, 2018, 2019, 20-21 को छोड़ रहा हूं, 2022 और 2023। ये इतना मैं इतना बताऊंगा तुमको, इतना पढ़ोगे हो जाएगा। ये अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले 1x10 क्वेश्चन, 1x10 क्वेश्चन। जी 1x10 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब 1x10 क्वेश्चन में देखो, पहला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एस एन ऑफ ऑल, क्या दिया है, परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है किसका, एस एन का, कितना डिग्री, एन डिग्री। एन तो आंसर ही दे दिया है। ठीक है, बस ये तो हो गया। इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एन। ट्रू है कि फॉल्स है, बस पूछा है। एच क्या है, सब ग्रुप है बोल रहे हैं, और जी एन एन क्या है, जी और एन नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो देन एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ एच एन, एच एन। तो ये ट्रू है कि फॉल्स पूछा, स्वाभाविक बात है ट्रू हो जाएगा। आगे, अ नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज अ, कुछ नहीं दिया है, ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ जी बाई एन इज ए सिंपल। वो जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो जी बाई एन है, इज ए सिंपल कब होगा, तो जी बाई एन है मतलब कोसेंट है, जब कोसेंट हो जाएगा तो नॉर्मल सीरीज हो जाएगा। क्लियर? बोलोगे हाँ सर ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करा दूंगा। इसका आंसर लिखूंगा ना, एग्जैक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं पूरा ये जितना भी बता रहा हूँ 3 दिन में खत्म कर दूंगा, 3-4 दिन में। ठीक है, if an denote the set of all even permutation in Sn, then n is a not normal subgroup of Sn। ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स दिख ही रहा है, क्योंकि कोई भी सेट जो है परम्यूटेशन Sn होगा कब, जब वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तब, और ये तो नॉर्मल सब ग्रुप ही बोल दिया है। ठीक है, लेट फाई
such that G tends to G dash be a homomorphism of a group G unto a group G dash, then normal subgroup of G corresponds to G of G dash. अच्छा, phi of H dash G dash, G corresponding क्या आएगा बोल रहा है, G से लेकर G तक, G dash तक जाने में, और इसका मैपिंग दिया है phi टू G dash, इतना दिया है, आंसर लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी है, G dash तो है। क्लियर? आगे अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब जो दिया गया कथन है वो सही है कि गलत है, बस यही पूछा है। और उसके लिए तुमको पता कैसे चलेगा कि सही है गलत है, उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या, जितना भी स्टेटमेंट है, जैसे रिमार्क होता है, रिमार्क होता है ये, और नोट होता है ये दो चीज होता है, इसी में से आता है क्या, ये 1 नंबर का क्वेश्चन। और लास्ट क्या, पेज नंबर का लास्ट पेज, एक्सरसाइज का लास्ट पेज जो भी दिया रहेगा उसी में से आता है। रिमार्क हो गया और इम्पोर्टेंट नोट हो गया और एग्जाम एक्सरसाइज का लास्ट पेज, ये इतना। बुक में देखोगे एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होता है तो लास्ट में कुछ विकल्प और खाली स्थान दिया रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है, और कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है, ट्रू एंड फॉल्स दिया रहता है, वो तुम्हारे पास इसी में से आता है पूरा, उसके सिवाय कुछ नहीं आता, उतना पढ़ लोगे सफिशिएंट है। क्लियर? आगे, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इज अ सॉल्युबल, गलत। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडल और रिंग ऑफ इंटीजर i प्लस इज, ये तो पढ़ाओगे तो ऐसे ही बता दोगे कि सर ये है ये है ये है ये है करके। ठीक है, जैसे मुझे पता है भी ये आएगा करके, मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो तुमको भी पता चल जाएगा कि क्या आएगा, क्या आने वाला है। क्लियर? बोलोगे हाँ सर क्लियर। अब आते हैं यहाँ, कहाँ, ये जो है हमारे पास 2x5 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी अबेलियन ग्रुप इज अ, क्या बोला है, सॉल्युबल बोला है। ठीक है, सॉल्व करने वाला बोला है। ठीक है, तो देखो, डिफाइन नील पोटेंट एंड नील आइडल, डिफाइन नील पोटेंट एंड नील आइडल, क्लियर बोला है, हाँ ठीक है सर। सो दैट द एवरी अबेलियन ग्रुप इज अ सॉल्युबल, जितने भी अबेलियन ग्रुप होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ये पूछा है। डिफाइन करना है 2 नंबर का, मैक्सिमम कितना लाइन है, 5 लाइन का है ये आंसर। कितने लाइन का है, 5 लाइन का, उससे ज्यादा नहीं है। डिफाइन नील पोटेंट एंड नील आइडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखो नील पोटेंट यहां भी आ गया और नील आइडल यहां भी आ गया, मतलब नील आइडल पढ़ना ही पढ़ना है और नील पोटेंट पढ़ना ही पढ़ना है। पता चल गया? तो हाँ सर पता चल गया। आगे नेक्स्ट, स्टेट जॉन्स लिमा एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखोगे, और इसका जो एप्लीकेशन है वो लिखोगे। जितने भी उस एप्लीकेशन मतलब होता है उसका वर्किंग रूल या रूल, प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉ, ये सबको लिखोगे कहाँ, यहाँ इट्स एप्लीकेशन में। गिव, अच्छा इसको ऐसे लिखना, केवल स्टेटमेंट लिखना जॉन्स लिमा का, उसके बाद उसका एप्लीकेशन में 2-3 लिख देना, क्योंकि ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अब 2 नंबर में 1 नंबर स्टेटमेंट का हो जाएगा और 1 नंबर तुम्हारा 1-2 ठो एप्लीकेशन लिख दोगे, उसमें हो जाएगा। क्लियर? बोलोगे हाँ सर क्लियर। आगे, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रुप एंड फाइंड सेंटर फॉर अबेलियन ग्रुप। ओके, क्या क्या पूछा है हमसे, डिफाइन पूछा है सेंटर ऑफ ग्रुप को, ये इसको पूछा है, और पूछा है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप, ये ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप पूछा है और फाइंड पूछा है सेंटर ऑफ अबेलियन ग्रुप, ये 2 चीज पूछा है हमसे। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी के लिए बात करेंगे, ये सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन बी के लिए मैं बात करूंगा, क्या दिया है,
स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर ग्रुप, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, क्लियर। तीनों इसीलिए आइसोमॉर्फिज्म का तीनों पढ़ा बताया, और करस्पॉन्डेंस थ्योरम भी बताया हूं, वो आएगा आगे देखना। फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर ग्रुप, ठीक है, बता चुका हूं। इसको ये वाला जो क्वेश्चन है 2021 में भी आया, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, ये वाला क्वेश्चन ना, और इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। हो गया है, नोट कर लिया हूं, बस यहाँ आके बताना बस है मुझे, क्लियर। बोलोगे हाँ सर क्लियर। अब स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन होल्डर थ्योरम, थोड़ा सा रुक जाना इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, इसको बहुत जल्द बता दूंगा। स्टेट एंड प्रूफ को तो बता ही दूंगा जितना जल्दी हो सके सबको। स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन थ्योरम हो गया, जॉन्स लीमा हो गया, करस्पॉन्डेंस थ्योरम हो गया, और थ्योरम आएंगे इसमें, ठीक है। आइसोमार्फिक हो गया, ये सब। तो थोड़ा वेट कर लेना, ज़्यादा नहीं, बस कुछ दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन वेट कर लो, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे जो रियल का जो बचा हुआ पार्ट है ना, पहला यूनिट में उस सबको खत्म कर देता हूँ, तो 2 यूनिट उसमें का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें भिड़ूंगा तो इसमें भी 2 यूनिट क्लियर कर दूंगा, सफिशियंट हो जाएगा। फिर पूरा 2-2 यूनिट पढ़ाने के बाद ये 3-3 यूनिट में से जितना क्वेश्चन आया हुआ रहेगा उसको बताऊंगा, ठीक है। लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G if both H and G by H are soluble then prove that G is soluble, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था, बता दूंगा। प्रूव दैट द एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज अ सॉलेबल, देखो एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज अ, क्या दिया था, ये खाली स्थान में दे दिया था ना पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2016 क्वेश्चन में दिया था इसी को, तो क्या होता है, सॉलेबल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ पी क्यूब वेयर पी इज अ प्राइम देन जी इज अ, देखो पैटर्न देखो इस क्वेश्चन और इसको, यहां जो पांचवा क्वेश्चन रहेगा सेम यूनिट का सेम टॉपिक रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज रहेगा थोड़ा सा, क्लियर। नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ पी की पावर 3 वेयर पी इज अ प्राइम देन जी इज अ निलपोटेंट, पी को प्राइम बता रहा है और जी को क्या क्या बोला जा रहा है, निलपोटेंट, ठीक है। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, बता देंगे। Let R be a commutative principal ideal domain with unity and non-zero ideal P does not equal to R is prime if and only if it is a maximal। उतना समय जो क्वेश्चन था मैक्सिमल का ही क्वेश्चन था, यहाँ का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमल ही है, वहां मैक्सिमल दिया गया था, यहाँ मैक्सिमल निकालना है, ठीक है। निकालेंगे मैक्सिमल, क्या होता है आइडल में पूछेंगे तो बहुत सारा चीज आइडल में पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। रिंग ऑफ इंटीजर आई इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय द प्राइम एलिमेंट, ठीक है, बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन है साइक्लिक का, साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये वाला, इसको पढ़ेंगे, इसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन का पैटर्न, ऐसा क्वेश्चन आता है। हमने क्या क्या देखा अभी तक, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो मैक्सिमल क्वेश्चन आया है सीरीज से, आइडल से, और सेंटर ऑफ ग्रुप से, और थ्योरम आया है, जॉर्डन आया है, ठीक है, और करस्पॉन्डेंस थ्योरम तो अभी तक तो नहीं दिखा है, और आइसोमॉर्फिज्म दिखा है, और हमारे पास आइडल का दिया है और आबेलियन का है, बस यही दिखा है बस, और उससे ज्यादा कुछ दिखा ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2019 का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये अब हमारे पास इसके लिए बात करेंगे, देखो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इतना दिया गया है, जितने भी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस होगा वो प्रोडक्ट ऑफ किस फॉर्म में होगा, ये पूछा है तुमको, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम बताएंगे इसको किस फॉर्म में होता है, एक्सप्रेस का ट्रांसपोजिशन इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ अ लेंथ ऑफ जी, ठीक है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज ऑड, ऑलवेज ऑड। जितने भी ऑड परम्यूटेशन होता है वो ऑलवेज ऑड होता है। ठीक है, बताऊंगा, बहुत इजी है, बता दूंगा, एक एक लाइन का आंसर है। आगे आगे चलते हैं और देखते हैं H and B a subgroup of G and N normal subgroup of G, then H upon H belongs to H subset N। आइसोमॉर्फिज्म टू क्या होता है, ये तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड, तीनों का मिक्सर को दे दिया गया है। ठीक है, एन अपॉन क्या होता है, एच, जी बाई एच अपॉन जी अपॉन एन होता है। ठीक है, उसी चीज को दे दिया गया है। क्लियर, तो बोलोगे हाँ सर क्लियर। N be a proper normal subgroup of G, then N is a maximal normal subgroup of G if G by N is a normal subgroup। ठीक है, कोसेंट ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल सही। G be a group with a normal subgroup N of index N, then G by N is isomorphic into a दिया है हमारे पास, ट्रू फॉल्स दिया है और फाइनाइट का दिया है, इनटू दिया है। ये अभी तक अगर मैं ट्रेस करूं तो नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, और क्या क्या दिया है, सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप से ही क्वेश्चन है पूरा पूरा, और ये फाइनाइट ग्रुप और दिया है ग्रुप से ही क्वेश्चन है। पॉजिटिव नंबर n इज इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ ग्रुप, ये बस। आइडल का तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं 2019 में, कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट G बी अ ग्रुप, देन GZ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ CX, X बिलोंग्स टू G, CX बराबर 1, देन ट्रू। ये तो ट्रू है, इजी है। n बराबर, ये भी ट्रू है, ये भी इजी है। ठीक है, क्लियर है। अब बोलोगे सर आप तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो पैटर्न देखो ना, क्या क्या चीज उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये देखो। ठीक है, आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन द परम्यूटेशन ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, पहला दिया है क्या, परम्यूटेशन ग्रुप, और दिया है नॉर्मल सब ग्रुप। दोनों का डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, क्या क्या होता है लिखवा चुका हूं। राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ये भी हो गया है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट बस लिखना है, इसको भी मैं करा दिया हूं। ठीक है, वीडियो देख लेना, इसको भी मैं करा दिया हूं। आगे नेक्स्ट, फाइंड द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड प्लस। ये ऑटोमॉर्फिज्म बचा है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म बचा है और इनर ऑटोमॉर्फिज्म बचा है, दो चीज बच गया। सो दैट एवरी निलपोटेंट ग्रुप, यहां देखो निलपोटेंट ग्रुप, सो दैट एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज अ सॉल्युबल, यहां भी आ गया। यहां से लेकर यहां तक जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या, एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज अ सॉल्युबल। क्लियर, तो बोलोगे हाँ सर क्लियर। अब ये सिमेट्रिक ग्रुप दिया है SN के लिए, और सॉल्युबल बोल रहा है, सॉल्युबल है ना, VA है ये, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा, SN दिया है हमको, और n कहाँ तक जाना है, 5 से नीचे जाना है, 5 से बड़ा होना चाहिए और 5 के बराबर होना चाहिए। मतलब 5, 6, 7, 8 इधर जा सकते हैं, इधर 4 तरफ नहीं जा सकते, ये बोलना है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे उसको शो प्रदर्शित कर देंगे सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है बताऊंगा। ठीक है, इसमें नया चीज देखने को मिला, क्या, सिमेट्रिक ग्रुप। अब आगे आते हैं, इनर सेंटर ऑफ ग्रुप का एक क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑटोमॉर्फिज्म के फॉर्म में। ये इजी है ना, दिख भले ही बहुत खतरनाक जैसा दिख रहा है, लेकिन है इजी, नो डाउट। ठीक, आगे, द सेंटर ऑफ ZG ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, प्रूव इट। ये तो बहुत इजी है यार। ठीक है, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन ना है इजी, हो बहुत इजी है। ठीक है, आगे, प्रूव दैट इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n and P की पावर P इज अ प्राइम नंबर and n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन ZG बराबर इज नॉट इक्वल टू E। देखो, और स्टेट एंड प्रूव करस्पॉन्डेंस थ्योरम मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूं इसके लिए, बस केवल इसके लिए बस बात करूं, तो हमारे पास ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर 4, और ये 5 हो गया, 5 और 1 6, 6 और 12 6 18, 18 नंबर का तो तुम पढ़े हुए हो, मतलब 20 नंबर का तुमको पता है कि क्या क्या होता है करके।
आया है ना, जितना पढ़ाया हूँ, देख करस्पॉन्डेंस थ्योरम पढ़ाया हूँ, आया है, ठीक है। और इसके बाद परम्यूटेशन ग्रुप डेफिनेशन लिखवाया हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप का भी डेफिनेशन लिखवाया हूँ, है, ठीक है। तो 2 नंबर इसमें से, और राइट द स्टेटमेंट, इसको तो पूरा प्रूफ कराया हूँ जी, तो इसका स्टेटमेंट बस तो लिखना है। तो 2 नंबर इसमें से, 2 नंबर इसमें से 4 हो गया, 1 नंबर यहाँ से 5 हो गया, और 5 हो गया, और ये 6 5 हो गया 11, 5 12 6 18, मतलब 17 नंबर, 17 18 नंबर का ये 18 नंबर, 18 नंबर तुमको मिला हुआ है अभी तक जितना भी पढ़ाया हूं। सोचो, अगर 1 2 क्वेश्चन भी फंस जाता है ना तो हो गया, उद्धार हो गया समझो, ठीक है। और 18 नंबर मिल गया, और 18 नंबर इधर से प्रैक्टिकल में आ गया 3600 में, हो गया। ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं बनाओगे, 4 नंबर बनाओगे तो 40 आ गया, हो गया, एक्स्ट्रा बनाओगे तो। और क्या चाहिए भाई, मैटर ये नहीं करता कि क्या पढ़ा रहे हैं, मैटर ये करता है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं वो आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द 3 एग्जिस्ट लिस्ट 1 कंपोजिशन सीरीज एवरी फाइनाइट सब ग्रुप। अच्छा, ये वाला नहीं पढ़ाया हूं अभी, लिस्ट अभी नहीं बताया हूं, बताऊंगा। लिस्ट 1 कंपोजिशन, लिस्ट होता है, एक अपर लिस्ट होता है, एक लोअर लिस्ट होता है, ठीक है, ये बताऊंगा आगे। स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम, इसको वेट कर लो, बोला हूं ना, ये बन गया है, परसों तक इसको खत्म, मंडे बोला हूं क्या, मंडे ट्यूसडे, हाँ तो कर दूंगा खत्म। और ये आइडल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडल का क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आइडल का क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज क्लियर है। अब प्रूव दैट अ ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जी की पावर k इज इक्वल टू ई फॉर सम इंटीजर k। प्रूव दैट इफ जी बी एन इम्पोर्टेंट ग्रुप देन every subgroup of G and every homomorphic image of G are nilpotent. Prove that an idle is in the ring of integer. हाँ ठीक है, ये देखो nilpotent फिर से आ गया, हमें इसको पढ़ना है, हमें इसको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पढ़ना है, इसको nilpotent को और idle को, ठीक है, कैसे भी करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप है, और दूसरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, और हो जाएगा परम्यूटेशन, परम्यूटेशन तीसरा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं ना, साइक्लिक चौथा। केवल ये डेफिनेशन है ना अभी, या स्टेटमेंट भी इसी में लिख दूं, क्या लिख देता हूं, साइक्लिक हो गया। अब इसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप पांचवा, सेंटर ऑफ ग्रुप हो गया, साइक्लिक हो गया, सेंटर ऑफ ग्रुप। अब ना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किसका, आइसोमॉर्फिज्म का, आइसोमॉर्फिज्म का, ये इसको पढ़ना ही पढ़ना है ना। स्टेटमेंट छठवा, स्टेटमेंट पढ़ लिए, हाँ सर। अब स्टेटमेंट और किसका पढ़ना है, करस्पॉन्डेंस का, करस्पॉन्डेंस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है, पूरा सिद्ध करना है। उसके बाद है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इसी में पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म, इसी में पढ़ना है क्या, होमोमॉर्फिज्म। सात आठवां, इसमें हमको पढ़ना है निलपोटेंट, नील पोटेंट और नील आइडल,
नील आइडल, ठीक है। और पूरा आइडल, ठीक है, आइडल पूरा, इसको बोल देता हूं कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट आइडल, ठीक है, ये पढ़ना है। 9वां हमारे पास जॉन्स है, जॉन्स लीमा, और है जॉर्डन, जॉर्डन्स, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, ये इतना चीज, अगर इतना चीज पढ़ लिए ना जी, हाँ तो पास हो फिर तुम लोग, कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें एक और ऐड कर लो, 10वां जो अभी तक हम लोग देखे हैं, क्या, मैक्सिमल, ये। अब इसके बाद जॉन स्लीमा हो गया, करस्पॉन्डेंस, नील ऑटोमॉर्फिज्म, और एक तो सीरीज, सीरीज में नॉर्मल और वो दोनों असॉलेबल, ये। अगर इतना कुछ पढ़ लिए ना, हाँ तो हो गए। 35 नंबर 40 नंबर से कम नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं, 40 नंबर, सिर्फ इतना बस पढ़ने से 40 नंबर। थ्योरम भी है इसी में, इसी के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप में है तो उसमें थ्योरम आएगा, इनर आटो में उसमें भी है। तो केवल एक दो ठो पढ़ लोगे और थोड़ा सा डिफाइन कर लोगे, हाँ तो तुम्हारा काम बन गया। हाँ, जो भी थ्योरम आ गया, कुछ नहीं पता तो डेफिनेशन तो पता है ना, लिख सकते हो ना, डेफिनेशन लिख दो पहले, उसके बाद थ्योरम प्रूव करो कि ऐसा ऐसा होता है करके। क्लियर? तो बोलोगे हाँ सर क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है, क्लियर है, बोलोगे हाँ सर क्लियर है, ठीक है। चलिए ठीक, मिलेंगे कल, है ना, कल मिलते हैं। कल की क्लास में मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसी को, याद नहीं, रियल को बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कल की क्लास में रियल को बताऊंगा और रियल को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में केवल ये पेपर डिस्कशन था, कल आते हैं और कल बताऊंगा तुमको अच्छे से रियल एनालिसिस। क्लियर? तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि।